अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे डिस्कशन नाइन्थ क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम पर जारी है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2.4 आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.4 से स्टार्ट करने से पहले ये लॉज हैं कुछ लॉगरिथम के, तो ये पहले आप ज़रा ना याद कर लें। तो इसमें इसका फर्स्ट लॉ हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ भी कह सकते हैं, यानी अगर कोई सी भी दो वैल्यूज़, ज़रूरी नहीं दो ही वैल्यूज़ हों, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आपस में क्या कर रही हों, मल्टीप्लाई। देखें यहाँ पे हमारे पास लॉग है, आपको पता तो है हमारे पास ये बेस होती है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट यानी लॉग बी एक्स वाई का मतलब क्या है, अगर इनके दरमियान कोई साइन नहीं तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई सी भी दो वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आपस में क्या कर रही हो, मल्टीप्लाई, तो लॉग में क्या हो जाती हैं, वो प्लस हो जाती हैं। यानी लॉग फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस लॉग सेकेंड वैल्यू क्या हमारे पास y, तो ये सेकेंड वैल्यू y आ जाएगी। ठीक है, यानी एक्स वाई यहाँ पे अगर 3 होती है तो हम क्या कहते हैं, लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू प्लस लॉग थर्ड वैल्यू। तो यहाँ इस केस में हमारे पास जस्ट कितनी है, दो ही हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ मतलब अगर कोई सी भी दो वैल्यूज़, ठीक है, डिवाइड हो रही हूँ, क्वोशंट लॉ मतलब डिवाइड हो रही हूँ। अगर हमारे पास देखें x और y है, लॉग b तो ऐसे ही आएगा ना, बेस मतलब यहाँ पे b नहीं आएगा, कुछ भी इसकी बेस हो सकती है, 1b 2b 3b, यानी कुछ भी बेस हो सकती है इसकी। तो यहाँ पे x ओवर y अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होंगी ना, तो उनको हम क्या कर देंगे, माइनस, यानी लॉग लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू लॉग यानी न्यूमरेटर वाली वैल्यू, और माइनस लॉग डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या हमारे पास, y। ठीक है, यानी लॉग लिखेंगे, फिर ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे, माइनस, फिर लॉग लिखेंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, आपने ना दोनों तरह से ही याद करना है। यानी अगर दो वैल्यूज़ प्लस हो रही होंगी ना, जिस तरह देखें दो वैल्यूज़ प्लस हो रही होंगी, उनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने दोनों तरीके से याद करना, हम दोनों तरह से ही क्वेश्चन आएंगे आपको। पहले हम क्या कर रहे होंगे, यानी मल्टीप्लाई कर रही है उनको प्लस कर रहे होंगे। एक केस आएगा कि वो कहेगा कि आप इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखें। देखें यहाँ पे क्या है, हमारे पास जस्ट एक लॉग है, यहाँ पे कितने बन गए हैं, दो। अगर वो कहेगा ना एक्सपैंड करके लिखें, तो फिर हम ये वाली फॉर्म बना देंगे। लेकिन अगर वो कहेगा कि इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखें, फिर हम इस तरह लिखा होगा तो उसको क्या बना देंगे, सिंगल लॉग की फॉर्म में। जैसे ये क्वेश्चन करेंगे मज़ीद आपको ज़रा ना क्लैरिटी अच्छी आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड लॉ है हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ में हमारे पास आ जाता है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर n है, वेरिएबल मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और उसकी पावर क्या है, n है, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर को क्या ले लेंगे, लॉग से पहले ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को लॉग से पहले ले आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n, और लॉग लिखेंगे, और ये वाला ऐसे ही एक्सपोनेंट एज इट इज़ आएगा। ठीक है, यानी बस पावर को उठा के क्या लिख देना है, लॉग से पहले। यहाँ पे देखें लॉग से पहले n आ गया, तो ये लॉग bx ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ। इसका जस्ट आपके पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जब आएगा ना तभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। ठीक है, अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर ना इसमें हमने वैसे तो 2.4 कंप्लीट ही करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 2 आएगा ना, फिर जाके क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि वो थोड़े से ना इनसे लेंथी हैं। अगर जब आपको ज़रा ये रूल्स ज़रा अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे ना, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसी लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर 2 और फिर 1। अच्छा, इसमें हमारे पास है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करके ना डिफरेंट लॉज, तो उसको हमने क्या करना है, एक्सपैंड करके लिखना है। एक्सपैंड मतलब फैला कर लिखना है। अगर हमारे पास एक लॉग है ना, एक यानी दो या दो से ज़्यादा लॉग की फॉर्म में हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। वो कैसे करेंगे, अब देखें यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है 11/5 बटे में लिखी हुई है ना। अब आपको पता है अगर कोई सी भी दो वैल्यूज़ क्या हो रही हो, डिवाइड, यानी कोई सी भी दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी तो कौन सा लगेगा लॉ, क्वोशंट लॉ। तो इसमें देखें जब भी हमारे पास क्वोशंट लॉ था क्या, यहाँ पे देखें ये था ना क्वोशंट लॉ, यानी अगर हमारे पास कोई सी भी दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी तो क्या लॉग लिखेंगे,
ऊपर वाली वैल्यू मतलब x है माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे, यानी लॉग लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू मतलब 11 माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू क्या है 5। बस ये इसका क्या है आंसर। एक्सपैंड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लॉग की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है log 5 8 a की पावर 6 और इसका स्क्वायर रूट। आपने ना अब थोड़ी बहुत चीज़ें ज़हन नशीन करते जाना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये करना है, ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है। आपने ना जब भी क्वेश्चन होगा ना एक्सपैंड वाला, उसमें सबसे पहले आपने फोकस करना है उसकी पावर के ऊपर। पावर मतलब यहाँ पे आप देखें ना स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे असल में इसकी पावर कितनी है 1/2। आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2। कोई भी पावर होगी ना सबसे पहले आपने क्या करना है उसको लॉग से पहले ले जाना है। जब भी एक्सपैंड वाला क्वेश्चन कोई भी आएगा ना एक्सपैंड वाला, तो आपने क्या करना है पावर को सबसे पहले लॉग से पहले ले जाना है, सही है। बाद में इसके बाद हम कोई भी रूल अप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट लॉ या क्वेश्चन लॉ, इस तरह के लॉज वगैरह, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास स्क्वायर रूट की जगह आ जाएगा इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग विद बेस 5 8 a की पावर 6 और इसकी पावर 1/2। अब आपको पता है लॉग में क्या होता है, अगर कोई भी पावर है उसको हम क्या लिख लेते हैं लॉग से पहले, ठीक है। आपने एक्सपैंड वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है पावर को लॉग से पहले लिख देना है। तो यहाँ पे देखें 1/2 आ जाएगा और ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। इसमें आप देखें हमारे पास यहाँ पे 8 a की पावर 6 है ना, अब इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब 1/2 एज इट इज़, लॉग विद बेस 5 भी एज इट इज़। 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्यों, देखें ना 8 हमारे पास है ना 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 8 2 3 2 2 4 2 1 2। तो 2 की पावर कितनी बन रही है 3, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 3 और साथ क्या आ जाएगा a की पावर 6। अब इनके दरमियान साइन तो कोई भी नहीं है, ऐसे ही है ना, यानी 2 के दरमियान और a के दरमियान तो साइन कोई नहीं, इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता है अगर कोई भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो कौन सा लॉ लगता है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। यानी यहाँ पे देखें ना अभी हमने किया है, ये हमारे पास लॉज हैं। तो प्रोडक्ट लॉ क्या था हमारे पास, अगर दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हो मल्टीप्लाई तो उनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। लॉग फर्स्ट वैल्यू मतलब 2 की पावर 3 प्लस लॉग सेकंड वैल्यू मतलब a की पावर 6। अभी भी देखें हमारे पास ये देखें 2 की पावर 3 आ रही है, पावर आ रही है ना। अब पावर आ रही है तो इसको भी लॉग से क्या लिख देंगे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पावर पहले 3 लॉग विद यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5। इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इसकी पावर को भी क्या लिख देंगे लॉग से पहले, ठीक है। 6 लॉग a और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब आपको पता है ये देखें ना 1/2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंदर, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो 3 1 3 ऐसी ना, यानी 3 1 3 और 2 का 2 प्लस 6 1 6 और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखें 3/2 कटिंग नहीं हो सकती, इसको ऐसे ही लिख लें। अब ये देखें 6 को 2 से डिवाइड करवाएंगे कितना आ जाएगा 3, यानी 2 1 2 और 2 3 6 3 लॉग a और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है लॉग a² b/c, ठीक है। LOG और ये LN मतलब यहाँ ये होता है नेचुरल लॉग और वो हमारे पास लॉग होता है, ठीक है। इसमें आपको वैसे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे पास होता है ना LOG वाला, इसकी जो बेस होती है ना आप बस इतना याद रख लें, इसकी बेस होती है 10, ठीक है। और ये जो नेचुरल लॉग होता है ना इसकी जो बेस होती है ना हमारे पास वो होती है E। क्या होती है, इसकी बेस होती है हमारे पास E, ठीक है। बस इतना से याद रख लें काफ़ी है, आपका ना ये इतना ही काफ़ी है। अब देखें हमारे पास log a² b/c। अब यहाँ पे अब देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं डिवाइड। तो यहाँ पे हमने लिखा log ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू। लॉग रूल वही हैं, ठीक है, रूल्स वही हैं जो दूसरे लॉग के हैं। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास log ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू। अब आपको ये भी पता है
ए स्क्वायर बी के दरमियान तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई। तो जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग और सेकंड वैल्यू, और लॉग सी तो ऐसे ही आएगा। अब आपको ये भी पता है जब भी कोई भी पावर होगी हम क्या करेंगे, उसको लॉग से पहले ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 log a प्लस log b और log c एज इट इज़ आएगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास है log एक्स वाई ओवर जी इसकी पावर 1/9। अब कोई भी पावर है ना, सबसे पहले पावर को ख़त्म करना है, फिर ही हम कोई भी अप्लाई करेंगे रूल एक्सपैंड में। तो इसको क्या करेंगे, लॉग से पहले ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/9, एक ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। जब भी पावर को पहले लेके जाना ना, आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि ये जस्ट एक्स के ऊपर नहीं है ना वाई के ऊपर, बल्कि पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर है। तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब ये सभी के साथ है, सिर्फ एक के साथ नहीं है, ठीक है। 1/9, और इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब आपको ये भी पता है एक्स वाई ओवर जी, यानी ये दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिवाइड, तो इनको क्या कर देंगे माइनस, यानी लॉग ऊपर वाली वैल्यू क्या है एक्स वाई, माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू क्या है जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई आप ऐसे ही ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन नहीं ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपको ये भी पता है अगर कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लॉग फर्स्ट वैल्यू मतलब एक्स प्लस लॉग सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास वाई, और लॉग जी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका 6 पार्ट है, सॉरी 5 वाला पार्ट है, लॉग 16x क्यूब और इसका क्यूब रूट ऑफ 16x क्यूब, और इसकी इसका क्यूब रूट है। अब आपको ये भी पता है, सबसे पहले हम क्यूब रूट की वैल्यू लिखेंगे 1/3। क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे अगर 3 होगा तो यहाँ पे 1/3, 4 होगा तो 1/4, 5 होगा तो 1/5। अगर कुछ भी ना हो तो फिर क्या होगा 1/2, ये ना होगा 1 लिख देना, ठीक है। जस्ट इस तरह हो ना स्क्वायर रूट, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। अब देखें लॉग, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 2.2 में। तो लॉग 16 x की पावर 3 और 1/3, ठीक है। अब आप कोई भी पावर है, सबसे पहले क्या करना है, पावर को पहले लेके जाना है, ठीक है। तो पावर को पहले लेके जाएंगे, आ जाएगा 1/3, फिर आ जाएगा लॉग और 16x क्यूब, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू लॉग 2 की पावर 4 x क्यूब। ये कैसे है, देखिए यहाँ पे हमारे पास था 1/3 लॉग 16x क्यूब। अब 16 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होती है हमारे पास 16, इस तरह नहीं करना आपने 2 4 ज़ा 8। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना, यानी ये देखें ना 16 है ना, तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 2 कितनी टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो 16 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 x क्यूब, तो ऐसे ही आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब आपको ये भी पता है 2 की पावर 4 और x क्यूब के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको क्या कर देंगे, प्लस, लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ पे अब देखिए पावर है, तो आपको ये भी पता है पावर को हम लॉग से क्या लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं, 4 log 2 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी पावर है तो इसको भी लॉग से पहले लिख देंगे, ठीक है, 3 log x। तो 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 1 ज़ा 4 और नीचे 3 आ जाएगा, फिर 3 1 ज़ा 3, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। ये क्योंकि पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि 3 तो 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 से कट गया, यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा log x। 6 पार्ट भी हमारे पास ईजी है, इसमें देखें हमारे पास log विद बेस 2 1 - a ओवर b, और इसकी पावर क्या है 5। अब देखिए एक ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि इसके ऊपर क्या है, पावर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को log से पहले लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 5 log विद बेस 2 इंटू 1 - a ओवर b, तो 5 तो बाहर आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, log लिखा, ऊपर वाली वैल्यू क्या है 1 - a माइनस log और नीचे वाली वैल्यू, तो ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था एक्सपेंड, यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंगल लॉग बनाना है। तो
यानी हमारे पास वहाँ पे सिंगल लॉग हुआ करता था तो उसको हम एक्सपेंड किया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे उल्ट है, यानी अब देखिए 2 या 2 से ज़्यादा लॉग होंगे तो उसको हम क्या बना देंगे, जस्ट सिंगल लॉग बना देंगे। ठीक है, तो उसमें देखें पहले हम लॉग रूल देख लेते हैं। पहले हमने जो हमारे पास लास्ट है ना, यानी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी लेफ़्ट वाली साइड हमारे पास थी, हम राइट वाली बनाते थे। अब क्या होगा, अब हमारे पास राइट वाली साइड होगी, यानी ये वाली साइड होगी, उसको हम क्या कर देंगे, ये वाली साइड बना देंगे। यानी 2 वैल्यूज़ प्लस हो रही होंगी उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 वैल्यूज़ माइनस हो रही होंगी तो उनको क्या करवा देंगे, डिवाइड। अगर कोई भी लॉग से पहले पावर है तो उसको हम क्या कर देंगे, यानी पहले हम करते थे ना, यानी कोई भी पावर होती है तो उसको लॉग से पहले लिख देंगे, लेकिन अब जो भी लॉग से पहले वैल्यू होगी उसको क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। ठीक है, ये ज़रा लॉग रूल अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपको। इसमें अब इसका पार्ट नंबर 1 है 1/2 log 25 + 2 log 3। पीछे वाले क्वेश्चन में एक्सपैंड वाले में बताया था कि अगर कोई भी पावर है, सबसे पहले हमने पावर को देखना होता था कि कोई भी पावर है ना, उसको आपने लॉग से पहले लिख देना है। लेकिन इस केस में क्या करना है, कोई भी वैल्यू जो लॉग से पहले लिखी होगी उसको आप पावर बना देंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे हम करते थे पावर को लॉग से पहले लिख देते थे। अब करेंगे जो लॉग से जो पहले वैल्यू होगी उसको पावर बना देंगे, बस उल्ट काम करना है। अब देखें 1/2 log 25 + 2 log 3। अब देखें ना, लॉग से पहले लिखी हुई है ना वैल्यू, अब जस्ट क्या करेंगे, इसको इसकी पावर बना देंगे। तो यहाँ पे इसी तरह हमने किया log 25 और इसकी पावर 1/2। अब इस तरह देखें ना, लॉग से पहले वैल्यू इसको भी क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। तो यहाँ पे भी 3 की पावर क्या बनेगी, 2। अब यहाँ पे अब देखें हमारे पास इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं अगर हो सकता है, तो अदरवाइज़ डायरेक्टली लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 25 है, इसकी जगह 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर भी 25 होता है 1/2। तो ये कटिंग होगी, 2 से काट के यहाँ पे log 5 आ जाएगा और 3 की पावर 2 एज इट इज़। log 5 + log 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, यानी 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना, 3 3 ज़ार 9। अब ये देखें, लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू दोनों प्लस हो रहे हैं, तो आपको पता है कोई भी 2 वैल्यूज़ प्लस हो रही होंगी तो उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब लॉग 1 लिखना है। ठीक है, जब भी इनको मल्टीप्लाई में लिखना है तो जस्ट कितने लॉग लिखने हैं, 1 लॉग लिखना है, लॉग फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 9 ज़ार 45, बस ये इसका आंसर है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 भी ईजी है। अब देखें 2 वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, माइनस हो रही है ना, तो अब जस्ट सिंपल क्या करेंगे, इनको डिवाइड करवा देंगे। लॉग फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, अब log 1 लिखना है क्योंकि हम लॉग रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो लॉग रूल अप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमारे जहन में ज़रा अच्छे तरीके से याद होंगे। ठीक है, यानी लॉग लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू। तो अब आपको ये भी पता है, आप डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, 3/1 आ जाएगा। ठीक है, 3 नीचे था ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर था नीचे चला जाएगा, तो 9 3 ज़र क्या आ जाएगा 27। तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है लॉग विद बेस 5 b का स्क्वायर। डॉट का मतलब यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log a 5 की पावर 3। असल में हमने यहाँ पे इसको क्या बनाना है, सिंगल लॉग बनाना है। तो सिंगल लॉग में यहाँ पे अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, मैंने पहले बताया था, एक ही क्वेश्चन है आपके पूरे चैप्टर में ना इस तरह, जिसमें चेंज ऑफ बेस ला लगा है, यानी जिसमें हम बेस चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे ये रूल ला लिखा हुआ है, log b x इक्वल है log ax ओवर log ab, ये क्या कहना चाह रहा है, अगर यहाँ पे हमारे पास इसकी बेस चेंज ना, बेस का मतलब यहाँ पे हम कोई भी बेस बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं इधर ए ही लिखें, यहाँ पे इसकी बेस हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब यहाँ पे देखें log b और x, यहाँ पे हमने लिखी बेस, एक्सपोनेंट इसका यही आएगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, जस्ट हम बेस चेंज करेंगे, और जब डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे बेस सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस मतलब जो भी बेस की वैल्यू होगी, यहाँ पे 10 होगा 12 होगा, यानी बेस यहाँ पे लिखेंगे।
ये ज़रा ध्यान से देखें ज़रा अगेन, अगर यहाँ पे हमारे पास log bx हो, इक्वल हम क्या लिखेंगे, log बेस a नीचे भी a। यहाँ पे एक्सपोनेंट वही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोनेंट आएगा ना log का, वो उसकी बेस होगी। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले पावर को हमने log से पहले लेके जाना। तो ये देखें 2 को log से पहले लेके गए 2, और log 5 और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास b। ठीक है, यानी ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना, बस पावर को पहले लिखा, ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर इस तरह 3 पहले लिख दिया, और यानी log से पहले, और log a5 ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये तो सेम, ये तो पुराने वाला ही काम है। अब हम देखें यहाँ पे असल में हमने बनाना क्या है, सिंगल लॉग बनाना है। तो सिंगल लॉग बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखें जस्ट इसको छोड़ के ना, इसको अभी छोड़ें। अब देखें पहले मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 ज़र क्या आ जाएगा 6। अगर हम जस्ट इसको देखें ऐसे ही ना, इसको देखें तो आपने जहन में रखना है यहाँ पे अब चेंज ऑफ बेस ला लगाना है किस तरीके से। असल में ना अब देखें यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे भी अगर log a5 बना दूँ, क्यों, क्योंकि वो कट जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। ये बनेगी कैसे, ये ज़रा ध्यान से, काटने क्यों है, क्योंकि हमने जस्ट सिंगल लॉग बनाना है, तो उसका एक ही तरीका कार के। अब देखें लॉग लिखा, यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लगा दी, यहाँ पे 5 था ना, उसकी बेस क्या बना दी a। ये तो हमारी मर्जी है ना, और एक्सपोनेंट यही आएगा जो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है b, तो b लिख दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर भी log बेस a ही आएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। ऐसा ही है ना, पीछे मैंने इस तरह बता दिया। अब ये यही हमने इसकी बेस a ही क्यों ली, ताकि यहाँ पे ये काट सकें। ठीक है, तो अब देखें ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएगा, और ये आ जाएगा 6 log a, और यहाँ पे इसका हमारे पास आ जाएगा 6 log a, और यहाँ पे हमारे पास b की जगह नहीं, यहाँ पे b आएगा। ठीक है, 5 की जगह नहीं, यहाँ पे b आएगा। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 भी बड़ा इजी सा है। इसमें देखें हमारे पास log से पहले लिखी वैल्यू, इसको क्या बना देंगे, पावर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log विद बेस 3, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी पावर 2 यहाँ पे हो जाएगी, और ये ऐसे आ जाएगा। अब आपको ये भी पता है, अब देखें ना ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, तो इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो log लिखेंगे एक दफ़ा, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, तो यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 5 है। 4 यानी ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे पहले 2 वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, फिर क्या हो रहा है, प्लस। तो सबसे पहले अब देखें ना, समझे ये वैल्यू लिखी नहीं हुई। ठीक है, अब अगर हम इसको जस्ट देखें ऐसे ही ना, पहले तो चलो क्वेश्चन पावर को पहले लिख लें, log से पहले कोई भी, इसको क्या बना दिया, इसकी पावर। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर हाथ रखें तो समझें ये क्या है, एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब ये 2 वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, माइनस, यानी x की 4 और y। अब देखें एक ये वैल्यू और एक ये, तो जब भी 2 वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं उनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल। यानी फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू क्या है, y, और ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये समझें कि ये जस्ट क्या है, एक ही है, प्लस log, यानी अब देखें एक ये वाला, एक ये वैल्यू बन गई और एक ये वैल्यू, क्या हो रहे हैं आपस में, प्लस हो रहे हैं, इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक दफ़ा log लिखा, x की 4 किससे मल्टीप्लाई होगी, z से, तो x की 4 मल्टीप्लाई बाय z, और नीचे क्या आ जाएगा, y। ठीक है, आप मल्टीप्लाई लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 6 है। 6 पार्ट हमारे पास है 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। तो इसमें जितनी भी log से पहले वैल्यू, इसको क्या बना देंगे, पावर्स बना देंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 को बना दी इसकी पावर, 3 को b की पावर बना देंगे, और 4 को c की पावर बना देंगे। ठीक है, क्योंकि जिन जिन के साथ है उसी की पावर बनेगी। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे अगर हम ये थर्ड वैल्यू के ऊपर ये देखें हाथ रखेंगे, तो देखिए ये क्या वैल्यू बन रही है, 2। तो अब देखें दरमियान में क्या है, प्लस, तो इसका मतलब कोई भी 2 वैल्यूज़ प्लस हो रही होंगी, उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। log लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, और log c ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें 2 वैल्यूज़ बन गई, एक ये और एक ये, क्या हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, माइनस। तो log फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय, यानी डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू क्या है, c की 4। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास,
वो कह रहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, ये पहले इसलिए नहीं था करवाया क्योंकि आपको लॉग रूल ज़रा अच्छे तरीके से उम्मीद है याद हो गए होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है लॉग विद बेस 2 18 माइनस लॉग विद बेस 2 9। ठीक है, इसमें रैंडम कभी कोई हम रूल अप्लाई कर रहे होंगे, कभी कोई रूल अप्लाई कर रहे होंगे, इसलिए लॉग रूल आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें अब क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहा है ना, दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या है 9। तो 18 को 9 से डिवाइड करवाएंगे, कितना आ जाएगा, यानी 18 डिवाइडेड बाय 9 क्या आ जाएगा 2, यानी 9 1 9 9 2 18। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बेस उसकी पहले से 2 है। अगर इस तरह का कंडीशन मान लें ना, बेस और इसका कोएफिशिएंट ना दोनों सेम है, देखिए यहाँ पे भी 2 या इधर भी इसकी बेस भी 2, तो वो किसके को होता है 1। आपने याद रख लेना है लॉग, अगर यहाँ पे इसकी बेस भी क्या है x है, इधर भी x है, किसके को होता है हमारे पास 1। यानी इसका मतलब यहाँ पे x का मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखें ना 2 2 था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, दोनों सेम थे 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 4 4 होता वो भी 1, यहाँ पे 3 3 होगा तो वो भी 1। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 इसके हमारे पास है लॉग विद बेस 2 64 प्लस लॉग विद बेस 2 एंड 2। ठीक है, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी सिंगल लॉग में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस हो रहा था, यानी दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, तो इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉग यानी बेस उसकी एज इट इज़ आएगी, यानी 61st वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे सेकंड वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 64 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 128 आ जाएगा। ठीक है, 64 को मल्टीप्लाई 2 करें से 128 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 128 के हम फैक्टर्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स भी बनाए हुए हैं। 128 यानी 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये उम्मीद है मुझे आपको बनाने आते होंगे। तो यहाँ पे देखें ये 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 7 आ जाएगा। तो आपको पता है कोई भी लॉग में पावर होगी तो क्या चली जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 और बाकी लॉग विद बेस 2 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें ना, इसका कोएफिशिएंट और बेस दोनों सेम है, तो आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, इसकी जगह आ जाएगा 1, 7 1 7। इसके बाद हमारे पास इसका 3 पार्ट है, 1/3 log 3 8 माइनस लॉग 3 18। अच्छा, आप देखें हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी लॉग से वैल्यू पहले है ना, उसको क्या कर दें, उसकी पावर बना दें, यानी पावर में कन्वर्ट कर दें, इसको इसकी पावर बना दें। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log 3 और ये बाकी 8 और यानी 1/3 था वो इसकी पावर बन जाएगी और 18 और 3 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें बाद में देखें हमारे पास इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो अगर 8 को देखें ना, इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये लिखना क्यों है, क्योंकि ये देखें ना इसकी पावर, ताकि हमारे पास कट हो जाए तो सवाल सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे लिखें 2 की पावर 3 यानी 8 की जगह लिख दिया 2 की पावर 3 और 1/3 ऐसे ही आएगा और ये वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी। अब देखें हमारे पास 3 से कट गया और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे 3, यानी ये वाला 2 और 3 बेस, और इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो आपको पता है जब दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हो तो इनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी लॉग फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या है 18 है, यहाँ पे हमने लिखा यही, यानी लॉग फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू क्या है 18, तो इधर 18 लिख दिया। ठीक है, अब अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो 2 1 2, 2 9 18, यानी ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 9 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 9 की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9। तो देखें 3 के स्क्वायर नीचे देखें प्लस का 3 का स्क्वायर है, लेकिन अगर इसे हम ऊपर लेके जाएं तो यानी +2 है ना नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी 3 की पावर -2 हो जाएगी। अब ये देखें लॉग में जो भी पावर होती है वो लॉग से क्या आ जाती है पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 लॉग, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3
और इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब देखें ना बेस और कोएफिशिएंट दोनों सेम है तो ये किसके इक्वल होगा 1 के, ठीक है। तो 2 1 दर 2 और साथ क्या आ जाएगा माइनस, सही है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। 4 में हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग से कोई भी वैल्यू लिखी है पहले तो उसको क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। ये देखें ना, इसको हम इसकी पावर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस log 25, ऐसे ही आ गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही है। इसमें देखें हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और इसको भी हमने ऐसे ही उतार लिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो दोनों अगर दो वैल्यूज़ प्लस हो रही होंगी उनको जस्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी लॉग लिखेंगे एक दफ़ा, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू क्या है 25। तो देखें यहाँ पे आ जाएगा 4 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे अब देखें हमारे पास 100 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, यानी 10 का स्क्वायर भी क्या होता है 100, 10 10 ज़र 100। तो इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे बेस नहीं दी गई, ये पहले भी बात हो चुकी है। कोई भी लॉग है ना जिसकी बेस कुछ नहीं होती, इसकी बेस क्या होती है हमारे पास 10, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। जिस तरह आपने पढ़ा है ना, यानी x है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा तो इसका मतलब इसके साथ क्या लगा होता है 1, या इसकी पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी होती है 1। इसी तरह यहाँ पे है लॉग जिसकी कोई बेस ना लिखी हो तो उसकी बेस क्या होती है हमारे पास 10 होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखें ये वाला 10 तो एज इट इज़ आ गया। आप पूछेंगे ये 10 किधर से आ गई, ये वाला जो 10 ये अंडरस्टूड है, चाहे लिखें या ना लिखें, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है इसकी बेस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा लॉग। अब देखें ना दोनों सेम है तो ये आपको पता है किसके इक्वल होगा 1 के, तो 2 1 दर 2 आ जाएगा। इसमें फिफ्थ पार्ट है 1/3, यानी ये क्वेश्चन है। अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंगल लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखें हमारे पास कोई भी लॉग से पहले वैल्यू इसको क्या बना देंगे, इसकी पावर बना देंगे। तो यहाँ पे इसकी 64 की पावर बनेगी 1/3। इस तरह 2 यानी 25 की पावर क्या बनेगी 2 को बना देंगे पावर किसकी 25 की, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास 4 60, यानी ये क्वेश्चन ये आ गया। इसके बाद देखें हमारे पास 64 है ना, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 4 का क्यूब। 4 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 4 को इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है 3 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, ठीक है। तो यानी 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और 1/3 प्लस लॉग। अब 25 को भी लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना, और इसका स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें हमारे पास 3 से कट गया और यहाँ पे आ जाएगा लॉग, इधर 4 बच गया था और नीचे भी 4 प्लस लॉग बेस 5, तो 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें ना बेस डिफरेंट है, इधर 4 है इधर 5, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे भी। देखिए log 4 4 ये आपको पता है किसके कल होता है हमारे पास 1 के। इसके बाद हमारे पास ये पावर है log में, तो log में पावर क्या आ जाती है log से पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 log, इसका कोएफिशिएंट भी 5 और बेस भी 5, ये भी क्या आ जाएगा 1, तो 4 1 दर क्या आ जाएगा 4 और 1 एज इट इज़। यहाँ पे देखिए 4 और 1 ऐड होके 5 आ जाएगा, सही है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर हमारे पास 6 है। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको 6 पार्ट है इसका। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं प्लस, तो इनको जस्ट क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, लॉग लिखेंगे और फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, यानी प्लस वाली क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। अब देखिए 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और बेस उसकी पहले से 3 है, तो ये किसके को आ जाएगा हमारे पास 1 के, ठीक है। अब हमारे पास है इसका 4 वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखें log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1, सही है। तो प्लस हो रहे हैं, इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी 2 को मल्टीप्लाई किसे करवा देंगे x से, ठीक है। तो इनके दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 1, ठीक है। अब जिस आपको ये भी पता है log इसकी बेस नहीं लिखी हुई, इसका मतलब इसकी बेस कितनी है 10 है,
और इक्वल आ जाएगा 1। बाकी सारा ऐसे लिख दे, बस इसकी बेस लिखी है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं, यानी राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना हमने सीख लिया 2.2 के अंदर। तो वो कैसे बनाएंगे, बेस एज इट इज़ लिखेंगे और इधर कोई भी वैल्यू इसकी उसको इसकी क्या बना देंगे, पावर बना देंगे, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसको क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने 2.2 में काफ़ी बड़े अच्छे तरीके से सीखी थी। तो 2x आ जाएगा। अब देखें 10 की पावर 1 क्या होती है, 10। अब यहाँ पे देखें ना 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 10 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इज इक्वल टू 5। इसमें इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है। सेकंड पार्ट हमारे पास है ये। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ये प्लस हो रहा है, तो इनको जस्ट क्या कर देंगे, लॉग रूल से जो भी प्लस हो रहे होते हैं क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी लॉग बेस 2 लिखा और x को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा या। ठीक है, तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, तो बेस पहले हम क्या लिखेंगे, बेस एज इट इज़ आ जाएगी, बेस इसकी क्या है 2, तो इक्वल के साइड पे कोई भी वैल्यू तो इसकी क्या बना देते हैं, इसकी बेस की पावर बना देते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 5 इक्वल आ जाएगा 8x। तो आपको ये भी पता होना चाहिए 2 की पावर 5 क्या होती है, 32। ठीक है, ये ना कह देना 10, 2 5 10 नहीं करना। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने हो गए हैं, 2 5 टाइम्स लिखना है। देखें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा 8x। अब देखें ना हमने फाइंड तो x करना है, तो 8 के साथ ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32। तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं नीचे, तो 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 4। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 81 और इसकी पावर x इक्वल टू 43 और इसकी पावर x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81। अगर हम देखें ना, मैंने इसके फैक्टर्स भी बनाए हैं। अगर जस्ट 81 को देखें, यहाँ पे 81 के नीचे फैक्टर बने हैं, ऊपर असल में 243 के हैं। तो देखें 3 कितनी टाइम आ रहा है, 4 दफ़ा आ रहा है ना, 1 2 3 4। तो हमने क्या लिख दिया, 81 की जगह लिख दिया 3 की पावर 4 और x ऊपर वाला पहले से था। अब 243 के भी फैक्टर यहीं से देख लें, तो 243 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 दफ़ा 3 आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 की पावर 5 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, वो पहले से ही पावर थी उसकी। तो 3 की पावर 4x। वैसे आप देखें 5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा 5x, फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। कंपेयरिंग में देखें यहाँ पे बेस इक्वल है ना, इसमें देखना यहाँ पे भी बेस 3 है, इधर भी बेस इसकी क्या है 3। जब भी बेस इक्वल हो ना, बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, वो प्लस वाला कब होता है, जब देखें ना बेस सेम हो, बेस क्या हो सेम, और वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस। लेकिन इस केस में क्या है, बेस इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये याद रखनी है बात, पावर्स को प्लस नहीं करना, क्या कर देना है, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इसका मतलब इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमने लिखा 4x इक्वल है 5x प्लस 10। ठीक है, 4x इक्वल है 5x प्लस 10। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4x, 5x इधर जाके आ जाएगा माइनस 5x, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो देखें ना 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 क्या होता है माइनस 1x। तो 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो माइनस 1x आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 10 के। अब क्योंकि हमने माइनस x तो फाइंड नहीं करना, हमने प्लस x फाइंड करना है, तो आप क्या करें -1 से क्या करवा दें मल्टीप्लाई दोनों साइडों में। जब भी इसके इस तरह का केस बन जाए ना, आपने माइनस x आ रहा हो तो -1 से मल्टीप्लाई करवा दें या डिवाइड करवा दें, एक ही बात है। तो मैंने -1 से क्या करवा दी, दोनों साइडों से मल्टीप्लाई। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आ जाएगा x, और 10 1 ज़ार 10 और साथ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ पार्ट 1/27 इसकी पावर x माइनस 6 इक्वल है 27। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 ऊपर ऐसे ही है, 27 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, यानी 3 की पावर 3 क्या होती है 27 होती है। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 ही आ जाएगा। सही है, इसलिए यहाँ पे हम 27 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और x माइनस 6 ऐसे ही आ जाएगा।
और इस 27 की जगह भी लिख दिया 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 अब देखें ना, नीचे हमारे पास प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस के अंदर, तो 3 की पावर -3 हो जाएगी और x -6 ऐसे ही आ जाएगा। हम देखें ना, आपको पता है पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ देखें 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 3x, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 6 है 18, यानी पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 3। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस इक्वल है ना, बेस इक्वल है तो इसका मतलब पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमने पावर्स को भी इक्वल रखा, तो -3x प्लस 18 इक्वल आ जाएगा 3 का, ठीक है, यानी ये बेस इक्वल है ना, तो पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने क्योंकि एक्स फाइंड करना है इसलिए हम 18 को इस साइड पे भेज देंगे, तो 18 इधर जा प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -3x इक्वल आ जाएगा 3 -18 क्या आ जाएगा -15, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से साथ साथ करके चेक कर लिया करें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो -3 इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखें माइनस माइनस से कट जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करवाएंगे क्या आ जाएगा 5, यानी 3 1 3 3 5 15, ठीक है। तो इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास है log 5x - 10 = 2। तो देखें ना, इसकी बेस नहीं दी हुई, तो इसकी बेस क्या हो सकती है 10 हो सकती है, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाएंगे, बेस ऐसे ही लिख देंगे, इसको क्या बना देंगे इसकी पावर, और ये इस साइड पे यानी राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो 10 की पावर 2 आ जाएगी 100 इक्वल आ जाएगा 5x - 10। तो देखिए ना 10 इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, इधर जाके प्लस, तो 100 में 10 ऐड करेंगे 110 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 5x। अब देखें 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 110 को 5 से डिवाइड करवाएंगे कितना आ जाएगा 22, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, 110 को 5 से डिवाइड करवाएंगे कितना आ जाएगा 22, तो 22 = x, x = 22, ठीक है। अब इसका हमारे पास 6 पार्ट है, log with base 2 into x + 1 minus log the base 2 into x - 4 = 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे हैं ये माइनस, तो इनको हम क्या कर सकते हैं डिवाइड, यानी log लिखा एक दफ़ा, फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है x - 4, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, तो बेस ऐसे ही लिखेंगे ना, बेस इसकी 2 है, तो इक्वल के साइड पे कोई भी वैल्यू होगी इसकी क्या बन जाएगी, बेस की पावर बन जाएगी, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा x + 1 / x - 4। अब देखें ना x - 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल के साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ना 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया 4x, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 16, इक्वल आ जाएगा हमारे पास x + 1। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4x, x को इधर लेके जाएंगे तो -x आ जाएगा, क्योंकि x वाले इकट्ठे कर रहे हैं, तो x को इधर लेके गए -x, और 16 इधर माइनस का है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 4x में से 1x माइनस करेंगे 3x आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 17, ठीक है। आप देखें ना 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 17 और 3 इधर जाके डिवाइड, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। बुक पे शायद आंसर ये देखें ना नीचे वाला लिखा हो 5 होल 2/3, ठीक है। तो अब इसका हमारे पास 6 पार्ट है, log with base 2 into x + 1 minus log the base 2 into x - 4 = 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे हैं ये माइनस, तो इनको हम क्या कर सकते हैं डिवाइड, यानी log लिखा एक दफ़ा, फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है x - 4, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, तो बेस ऐसे ही लिखेंगे ना, बेस इसकी 2 है, तो इक्वल के साइड पे कोई भी वैल्यू होगी इसकी क्या बन जाएगी बेस की पावर बन जाएगी, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा x + 1 / x - 4। अब देखें ना x - 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल के साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो यहाँ पे देखें ना 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया 4x और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 16 इक्वल आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4x, x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा क्योंकि x वाले इकट्ठे कर रहे हैं। तो x को इधर लेके गए माइनस एक्स और 16 इधर माइनस का है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 4x में से 1x माइनस करेंगे 3x आ जाएगा इक्वल आ जाएगा 17। ठीक है, आप देखें ना 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 17 और 3 इधर जाके डिवाइड। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, बुक पे शायद आंसर ये देखें ना नीचे वाला लिखा हो 5 होल 2/3। ठीक है, तो ये आंसर देखें भला कैसे आएगा 5 होल 2/3, 17 है ना, 3 से क्या हो रहा है डिवाइड। तो यहाँ पे लिखें 17 अंदर लिखेंगे और 3 को बाहर। 3 का टेबल वहाँ तक पढ़े या तो 17 आए या 17 से कम आए। तो 3 5 15 क्योंकि 6 से पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 17 में से 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है, जो भी ऊपर वाली होती है ना इसको साइड पे देखो, ये साइड पे आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ये ऊपर आ जाएगी और जो साइड पे जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा क्या आएगी नीचे ही आएगी। ठीक है, वैसे अगर आप यही इसका आंसर लिख देना तो वो भी करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो हमने लॉग के टेबल को यूज़ करके हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो लॉग टेबल होता है ना वो असल में ना कैलकुलेटर के अंदर वो पहले से ही फिक्स है। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर के ज़रिए ही सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। लॉग टेबल यूज़ करना ज़रा ना टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी है, उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो आप इससे भी करेंगे तो आपका बिल्कुल सही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जितने भी इनके क्वेश्चंस हैं ना सारे के सारे हम जस्ट कैलकुलेटर से करेंगे, लॉग टेबल से नहीं। तो इसमें हमारे पास पहला इसका क्वेश्चन है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। असल में यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ लॉगरिथम टेबल। ना तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर लॉग नज़र आ रहा है ना कोई ऐसा वेरिएबल जो हमने फाइंड आउट करना है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट, फ़र्ज़ करेंगे। लेट का मतलब फ़र्ज़ किया ये जो क्वेश्चन है ये किसके इक्वल है हमारे पास एक्स के। ठीक है, आप इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख सकते हैं। तो अभी हमें क्योंकि लॉग ऐसे ही ना उसने बताया हुआ है कौन सा टेबल, लॉगरिथम टेबल, तो हमें यहाँ तो लॉग नज़र ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। सबसे पहले हम लेट किया करेंगे, फिर दोनों तरफ लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास log x इक्वल आ जाएगा log और ये सारी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये log सारी की सारी वैल्यूज़ के साथ है। अगर आप एक दफ़ा लिखोगे हो सकता है कि आप सिर्फ इसके साथ लिख दो तो वो गलत होगा। तो आप ब्रैकेट लगा दो तो इसका मतलब ये क्या है, log सभी के साथ है। ठीक है, तो अभी हम पीछे करके आए हैं क्वेश्चन जिसमें हम एक्सपैंड करते थे। तो क्या करते थे, अगर कोई भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हूँ, नीचे वाली को छोड़ो ऊपर वाली को देखो, दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लॉग लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग और सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या है 4.21। अब देखिए ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड। तो इसी स्टेप के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको माइनस लिखेंगे लॉग 5.234। ठीक है, लॉग रूल्स उम्मीद है आपको सही अब समझ आ गए होंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी उनको प्लस कर दिया, नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही थी उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर के ऊपर लिखें log 3.68। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मैं आपको ज़रा कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास ये कैलकुलेटर आ गया, यहाँ पे देखें ये वाला log लिखा हुआ है, ये log का बटन है, ये log दबाया और वैल्यू लिख दी 3.68। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ रहा है 0.5658। तो ठीक है, आपने पॉइंट के बाद जस्ट 4 वैल्यूज़ लिखनी है, सारी की सारी ना लिख देना, ये बड़ी लंबी वैल्यू हो जाएगी। तो पॉइंट के बाद जस्ट 4 वैल्यूज़ लिख लो, काफ़ी हैं। ठीक है, 0.46 और 58 यहाँ पे लिख लिया हमने 0.5658। इसी तरह आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहले लॉग लिखना है फिर 4.21 लिखना है, उसका ये आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद सिर्फ 4 वैल्यूज़, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेम ऐसी।
तो इसका जब सभी को देखें, इन दोनों को प्लस कर देना है, जो आंसर आएगा उसमें से इसको क्या कर देना है माइनस। आप क्या करें डायरेक्टली ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर के ऊपर लिखें ना, जहाँ पे प्लस है प्लस लगाएं, जहाँ पे माइनस है माइनस लगाएं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4712। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें हमारे पास एक वैल्यू, जब भी हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने हमेशा क्या फाइंड करना होता है, एक वेरिएबल। तो एक वेरिएबल फाइंड करना है, लेकिन इसके साथ हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, हमें लॉग नज़र आ रहा है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस लॉग को ख़त्म क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए x। ठीक है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो इसका एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग लेने से ये लॉग तो कट गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा x। इसका भी एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग लेना आपने सीखा हुआ है, कैसे लेते हैं, शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है, और ये वाली वैल्यू, शिफ्ट लॉग और ये वाली वैल्यू। यहाँ आप क्या करो, देखें इसका आसान तरीका भी ये है, ये देखें 10 लिखा, 10 लिख के इसकी पावर देखें, ये वाला ये दबा के ना, ये वाला बटन पावर, और जो भी आंसर है 0.47 और 12, तो ये भी असल में एंटी लॉग है। तो ये इसका आंसर क्या रहा है 2.9593, तो ये इसका आंसर नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप शिफ्ट लॉग दबा के शिफ्ट लॉग और ये वाली वैल्यू लिखते हैं, यहाँ क्या करें 10 की पावर ये ले लें जो भी होगा जिसका एंटी लॉग लेना है। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है। इसके पार्ट 2 हमारे पास है 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो इसका भी स्टेप नंबर 1 यही होगा, लेट करेंगे ये x के इक्वल है, फ़र्ज़ किया ये क्या है हमारे पास x के इक्वल, दोनों तरफ स्टेप 2 के अंदर लॉग ले लेना। तो लॉग ले लिया, यहाँ पे log x आ जाएगा इसके, और यहाँ पे आ जाएगा log और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या है, log सभी के साथ है। ठीक है, अब देखें ना ये क्या हो रहे हैं, सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बिल्कुल, लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू प्लस लॉग थर्ड वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड और ये थर्ड। तो इसी तरह सेम कैलकुलेटर के ऊपर आप ओपन करें और कैलकुलेटर के ऊपर लिखें लॉग और 4.67 लिखें, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद जस्ट कितनी वैल्यूज़ लिखें, 4 लिखें। इसी तरह यहाँ पे लॉग लिखें, फिर 2.11 लिखें, उसका आंसर ये आ जाएगा, फिर लॉग लिखें और 2.397, उसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सभी को प्लस करें, ये क्योंकि माइनस तो है ही नहीं ना, पहले ये लिखें फिर ये दरमियान में प्लस लगा लेना, तो इसका आंसर ये हमारे पास एक, जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी ना, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है x, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग कैसे लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा x, एंटी लॉग लिखा और ये लिखा 1.3731। ठीक है, तो इसका एंटी लॉग क्या आ जाएगा हमारे पास 23.61। एंटी लॉग कैसे लेना है, ये वैसे भी हम 2.3 में भी कर चुके हैं और मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, फिर बता देता हूँ। देखें शिफ्ट दबा के ना, शिफ्ट दबा के फिर लॉग दबाना है, ये देखें ये शिफ्ट का बटन है और ये लॉग का बटन है। ठीक है, पहले शिफ्ट दबाओ फिर लॉग दबाओ, वो बनेगा एंटी लॉग। एंटी लॉग लिखा और ये वाली वैल्यू लिख दें 1.3731, तो इसका आंसर आ जाएगा 23.61। ठीक है, अगर आप बुक के साथ ये सारे के सारे मैच ना करें पॉइंट के बाद, परेशान नहीं होना, पॉइंट के बाद जस्ट एक आपका भी एक वैल्यू भी जस्ट सही है ना आपकी, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। लेकिन हाँ, पॉइंट से पहले बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जिस तरह ये 23 है ना, ये आपका सही आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर 3। ये देखें हमारे पास सबसे पहले हम लेट करेंगे ये x के इक्वल है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग। यहाँ पे लिख भी लेना तो अच्छी बात है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका लॉग लेंगे, तो इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट आगे वाला हिस्सा ये है। तो देखें फिर हम क्या लगाएंगे, लॉग रूल। यहाँ पे देखें ना, लॉग x इक्वल है लॉग ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो इनको क्या कर देंगे प्लस, यानी लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या है 2.4122 और ये 754.3 डिवाइड हो रहा है, तो इसको जस्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा इसमें एक याद रखनी है बात कि आपने कभी भी कोई भी पावर है ना, तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करना है। तो पावर अगर कोई भी आ रही है ना, तो उसको हम लॉग से क्या ले आएंगे, पहले ले आएंगे, फिर लिखेंगे लॉग, और ये बाकी तो ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा और ये भी एज इट इज़। 2 लिखा तो लॉग
कैलकुलेटर के ऊपर, कैलकुलेटर अपने पास ही रखें, लॉग लिख के 20.46 लिखें, यानी लॉग फिर 20.46, उसका आंसर क्या आ जाएगा 1.3109, पॉइंट के बाद जस्ट 4 वैल्यूज़, फिर लॉग लिखें, ये वाला आंसर आ जाएगा, यानी लॉग 2.4122 और फिर लॉग ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब देखें ये 2 अब इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ये तो ऐसे ही आ जाएंगे। अब कैलकुलेटर के ऊपर एज इट इज़ ये वैल्यूज लिखें 2.6218 प्लस ये माइनस फिर ये वाली वैल्यू, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा 0.1267। तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लेने से हमारे पास एंटी लॉग लेने से ये लॉग तो ख़त्म हो गया ना, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एंटी लॉग लिखें और ये वाली वैल्यू, तो उसका आंसर आ जाएगा 1.3387। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास सबसे पहले हम लेट करेंगे ये एक्स के इक्वल है, फिर सेकंड स्टेप में दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग, जैसे पीछे करते हैं दोनों तरफ लॉग लिया और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब देखें ना ये दोनों आपस में ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनको क्या कर देंगे प्लस, और नीचे वाली वैल्यू को क्या कर देंगे डिवाइड। ज़रा देखते हैं इसको, यहाँ पे हमारे पास इसका आगे वाला पार्ट है ये, इसमें देखें ना हमारे पास ये था क्वेश्चन, लॉग यानी लॉग और ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी ना, लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो रही थी और 3.21 डिवाइड हो रही थी, इनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को सॉल्व करेंगे। अब देखें ना क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, क्यूब रूट की वैल्यू क्या आती है 1/3, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता 1/4, 5 होगा तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस ये वाली एज इट इज़ ही आ जाएगी और ये भी ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने बताया था कोई भी पावर है ना उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। देखें ना लॉग में कोई भी पावर हो तो वो लॉग से क्या चली जाती है पहले, तो बाकी तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 1/3 कैलकुलेटर के ऊपर लिखें लॉग और 9.364, उसका आंसर ये आ जाएगा, लॉग 20.64 उसका आंसर ये आ जाएगा, और लॉग 3.1 और ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से क्या हो रहा है डिवाइड, 1/3 है ना, असल में ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली से क्या होती है डिवाइड। तो 0.9714 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो तो यही आ जाएगा ना, तो उसको डिवाइड करवाएं 3 से, यानी इसको डायरेक्टली डिवाइड करवाएं 3 से, पहले ये लिखनी है फिर डिवाइड और फिर ये लिखना, ठीक है। पहले 3 ना लिख देना, पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं फिर नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, पहले ये फिर डिवाइडेड बाय 3, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.3238 और बाकी हम क्या कर लेंगे एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो पहले लिखें 0.3238 प्लस ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.1525, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेने से क्या होगा, एंटी लॉग देखें ना एंटी लॉग लेने से लॉग खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा एक्स एंटी लॉग 1.1525, ठीक है। तो इसका एंटी लॉग क्या आ जाएगा हमारे पास 14.20, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है लेकिन है बहुत ईजी है। इसमें देखें द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय, ये एक फार्मूला दिया हुआ है जिससे क्या करते हैं अर्थक्वेक मतलब जल्जले की शिद्दत को मेजर किया जाता है, ठीक है। जिस तरह अब अक्सर ख़बरों में सुनते होंगे जी इस इलाके में 5.6 के यानी शिद्दत से मैग्नीट्यूड उसकी जो शिद्दत है इतनी है, 5.6 है, 7.4 है, ठीक है। तो हमारे पास जो अर्थक्वेक को मैग्नीट्यूड को मेजर करने का फार्मूला क्या है ये, ठीक है। इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है 10, ठीक है। आपने ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस आप क्या करो डेटा के ऊपर फोकस रखो। एक गिवन में आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 10,000 और ए नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, ठीक है। तो हमने जस्ट क्या करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ। अगर इस फार्मूले के ऊपर फोकस करें तो एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए की वैल्यू तो उसने पहले से दी हुई है 10,000, ए नॉट की भी वैल्यू दी हुई है 10, बस फार्मूले के अंदर रिप्लेस ही करनी है वैल्यूज़। तो इसमें सोल्यूशन में देखते हैं इसका डेटा जो गिवन है, ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 10,000 और ए नॉट की वैल्यू दी हुई है 10,
ठीक है। तो गिवन में जो फॉर्मूला है ना, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू लॉग विद बेस 10a/a0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू लॉग 10a/a0। इसकी वैल्यू हमने पुट की, a की जगह हमने 10,000 पुट कर दिया और a0 की जगह 10, ठीक है। जहाँ जहाँ पे a की वैल्यू थी वहाँ पे a, और जहाँ पे a0 और वहाँ पे a0 की वैल्यू पुट कर दी। देखें यहाँ पे दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो इनका क्या कर देंगे माइनस, यानी लॉग फर्स्ट वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। अब आपको पता है जिस लॉग के साथ बेस कुछ नहीं होती उसकी बेस क्या होती है 10, तो ये तो पहले से अंडरस्टूड है। यहाँ पे इसने 10 लिख दिया तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये असल में ये इस तरह भी लिखा होता ना, लॉग 10,000, यानी अगर इस तरह भी लिखा हो या इस तरह लिखा हो मतलब एक ही है, क्योंकि जिस लॉ की बेस नहीं होती उसकी बेस क्या होती है हमारे पास 10, ये अंडरस्टूड है। तो आप क्या करें, देखें लॉग लिखें कैलकुलेटर के ऊपर, लॉग और 10,000 लिख दें, ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 10 क्यों नहीं लिख रहे, ये ना अंडरस्टूड है, इसके साथ हमारे पास इसकी बेस क्या है 10 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, तो 4 आ गया माइनस लॉग 10, तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1। वैसे भी देखें ना यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट और बेस दोनों सेम है, तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास 1। वैसे भी अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे ना लॉग 10 तो उसका आंसर भी 1 आ जाएगा। 4 - 1 क्या आ जाएगा इसका आंसर 3, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1,00,000, 1,00,000 वो क्या करता है एक सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और जो सूद है ना वो हर साल 5% के लिहाज से क्या करता है हासिल करता है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 30 years इज ₹Y। वो कह रहा है जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, कुछ वक्त के बाद क्या हो जाती है हमारे पास ₹Y, वाई यहाँ पे हमारे पास ईयर्स, ठीक है। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, इस जो सारा इसने बयान किया ना उसको वो इस इक्वेशन के लिहाज से बयान कर रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पीछे वाले डेटा को। वो कह रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। हमने वो वाला टाइम फाइंड करना है जब उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कितने सालों तक उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो डबल हो जाएगी। तो देख लेते हैं, देखें हमारे पास क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसकी क्या थी हमारे पास 1,00,000 थी, लेकिन हमने टाइम वो वाला फाइंड करना जब उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी डबल, तो इसलिए हमें जो इसकी वाई यानी टाइम है ना वो हमें डबल करना पड़ेगा। वैन टोटल वैल्यू वाई बिकम्स ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, ठीक है। तो वाई को जस्ट क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1,00,000 से, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट डबल कब हो जाएगी 2,00,000, ठीक है। हमने टाइम वो वाला फाइंड करना है इसलिए यहाँ पे 2,00,000 लिखा है, ठीक है। 1,00,000 क्या है उसकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमने टाइम वो वाला फाइंड करना जब उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी डबल, तो इसलिए यहाँ पे 2,00,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें फॉर्मूला जो गिवन है ना वो ये हमारे पास y इज इक्वल टू, ये तो आपको फार्मूला पहले से उसने क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है ना, ये वाला फार्मूला। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूले की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो y की जगह अब 2,00,000 पुट करना है, ठीक है। 2,00,000 और इक्वल तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब देखें 1,00,000 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो रहेगा, तो 2,00,000 को 1 वैसे भी अगर यहाँ पे देखें ना ये 5 जीरो से कट जाएंगे और यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, ठीक है। तो 1 लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करें दोनों तरफ क्या ले लें लॉग ले लें, दोनों तरफ लॉग लिया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log 2, क्योंकि दोनों तरफ लॉग लेंगे ना लॉग और इसके साथ क्या आ जाएगा 2 और इक्वल आ जाएगा लॉग और ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.3010 और यहाँ पे आ जाएगा टी लॉग, अच्छा टी कैसे आया यहाँ पे देखें ना, लॉग में कोई भी पावर है उसको लॉग से क्या लिख लेते हैं पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टी लॉग 1.05, ठीक है। इसमें इसकी पावर पहले आ गई तो यहाँ पे आ जाएगा log 1.05। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसका आगे वाला पार्ट है 0.3010, तो ऐसे ही आ जाएगा ना टी
लॉग लिखें कैलकुलेटर के ऊपर और लिखें 1.05, लॉग लिख के ना ये वाली वैल्यू लिखें, इसका आंसर आ जाएगा 0.0211। तो अब देखें हमारे पास ये, क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना है ना, तो t से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इधर जाके क्या कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा। अब 0.3010 को डिवाइड करें 0.0211 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.26। ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर ज़्यादा भी आ रही है ना वैल्यू, तो आप क्या करें, एक दो वैल्यू लिख रहे हैं, अगर 4 लिख रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो 14.26 ईयर्स, यानी इतना टाइम लगेगा उसकी उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना डबल होने में। अब इसका पार्ट नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास, इसकी भी काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है। इस तरह के पेपर में क्वेश्चन काम ही आते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था ना, वो एज अ लॉन्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। ठीक है, जब पुरानी बुक थी ना, तो मोस्टली उसी तरह के क्वेश्चन आते थे। ये इस तरह के क्वेश्चन कम ही आएंगे आपको पेपर में, इतनी लेंथी स्टेटमेंट पेपरों में कम आते हैं। ठीक है, तो आपने लेकिन ये नहीं कि करना ही नहीं, आप इनको भी ज़रा ध्यान से करें, क्योंकि पेपर पहली दफ़ा आना है तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3%। ठीक है, और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो हुरिया है ना, हाइकिंग मतलब एक पहाड़ के ऊपर चढ़ती है, लेकिन जो उसका टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज़ करता जाता है, किसके लिहाज से, 3% के लिहाज से। यानी जैसे जैसे ऊपर जाती है उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी नीचे गर्मी ज़्यादा थी, थोड़ा सा ऊपर गई तो क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, जैसे जैसे वो 100 मीटर ऊपर जाती है। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। अच्छा, तो वो कह रहा है द इनिशियल टेम्परेचर T1 एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। सी लेवल मतलब जब हम बिल्कुल ज़मीन के ऊपर खड़े हों तो सी लेवल की बात होती है। तो जब वो ज़मीन के ऊपर खड़ी है ना, तो उसका जो टेम्परेचर T1 है ना वो 20 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री। यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूला के मुताबिक वो कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। यानी हमने वो वाला टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। सही है, लेकिन जब वो ज़मीन के ऊपर खड़ी है उसका टेम्परेचर कितना है, 20 है। लेकिन जब वो 500 मीटर के ऊपर जाएगी तो हमने फाइंड करना है उसका टेम्परेचर कितना होगा। सही है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास फार्मूला दिया हुआ था, T=T1 मल्टीप्लाई बाय 0.97 H/100। ये फार्मूला दिया हुआ है ना, वो कह रहे हैं इस फार्मूले के मुताबिक आप कैलकुलेट करो उसका टेम्परेचर जब वो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ना, T1 क्या दिया हुआ था, 20, और एज क्या दिया हुआ है, 500 मीटर, यानी हाइट कितनी दी हुई है, 500 मीटर। तो T1 की जगह हमने 20 पुट कर दिया, और 0.97 ये तो ऐसे ही आ जाएगा। एज की जगह हमने पुट किया 500 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 500 को 100 से डिवाइड करवाएंगे, कितना आ जाएगा, 0.97, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 5। अगर देखा जाए ना, आप यहीं से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन असल में हम लॉग का चैप्टर कर लें तो इसलिए हम लॉग रूल को अप्लाई करेंगे। ये देखें ज़रा, आंसर हमारा यही आएगा बाद में भी। देखें क्या है हमारे पास, अगर मैं नीचे ना करूँ, यहीं ख़त्म करना चाहूँ, आपने वैसे करना नहीं, मैं बता देता हूँ। वैसे 20 पहले देखें 0.97 है ना, और इसकी पावर क्या है हमारे पास, 5 है, सॉरी पावर 5 है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 0.8587। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 20 से। देखें क्या आ रहा है, 17.17 आ रहा है। तो देखना हमारा आंसर यही आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी करके। ठीक है, वैसे भी अगर देखें ना, आप देखें ना, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया ना, यहाँ पे सी लेवल पे कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस, अब कितना आ रहा है, 17.7। सही है, ये क्योंकि उसका टेम्परेचर वो कह रहा था डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे वो माउंटेन के ऊपर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों तरफ हमने लॉग लिया, क्योंकि हम लॉग वाला चैप्टर कर रहे हैं तो इसलिए ये लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ लॉग लिया, तो लॉग लेने से क्या होगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, log t इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, और उसकी पावर क्या है, 5 है। ठीक है, दोनों तरफ बस log लिया, और ब्रैकेट आपको पता है पहले भी। अब log t आ गया, log फर्स्ट वैल्यू
प्लस लॉग सेकंड वैल्यू। तो log 20 एज इट इज़, पावर को पहले नीचे उतारा यानी log से पहले लिख लिया, तो 5 log 0.97 आ जाएगा। तो log 20 लिखें 1.3010 आ जाएगा। 5 और log 0.97 करें, log लिखें फिर 0.97 लिखें, उसका आंसर ये आ जाएगा -0.0132। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस वैल्यू से। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.0132 लिखें, तो उसका आंसर ये आ जाएगा हमारे पास -0.066। ठीक है, तो पहले ये लिखें फिर माइनस ये वाली वैल्यू, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 1.235। कैलकुलेटर के पास रखें, फिर ये बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा क्योंकि सारे का सारा काम ही कैलकुलेटर का। इसके बाद देखिए हमारे पास दोनों तरफ क्या ले लें, एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने से क्या आ जाएगा, यानी एंटी लॉग क्यों लिया, क्योंकि इस लॉग को ख़त्म करना है, हमने तो टी फाइंड करना है ना। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे एंटी लॉग लेने से ये लॉग कट गया, यहाँ पे आ जाएगा टी, और इसका एंटी लॉग लेंगे एंटी लॉग लिखें 1.235, तो उसका आंसर आ जाएगा 17.1790। देखें हमारा आंसर यही नहीं था आया, 17.17 आंसर सेम है ना। आगे वो नहीं देखना कि 90 आ रहा है, यहाँ पे 46 आ रहा है। अब देखें ना, मेन जो पॉइंट से पहले ना वो तो करेक्ट है ना, पॉइंट के बाद भी दो वैल्यू सही हैं। ठीक है, लेकिन आपने करना ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।